यूएई, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सारे इंडिया की तरफ झुक रहे हैं। हर कंट्री इंडिया से ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहता है, हर कंट्री इंडिया के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन शॉक एवरीवन। आईएमएफ से इंडिया विल ग्रो बट चाइना विल फॉल। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हुए हैं पब्लिश। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाओगे आईएमएफ रेजेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3। बेसिकली आईएमएफ ने यह कहा है कि ना सिर्फ इस साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। एक बार को चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये काफ़ी कम हो जाएगी, मगर इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। पीएम मोदी ने भी बाय द वे ये जो पूरा डेटा है ये शेयर किया है। उन्होंने ये कहा है कि पावर्ड बाय द स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ आवर पीपल, India is a global bright spot, a powerhouse of growth and innovation. We will continue to strengthen our journey towards a prosperous India, further boosting our reform trajectory. Now, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएमएफ ने कहा क्या है, इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में क्या प्रोजेक्शन की जा रही है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि डेट के मामले में, उधार के मामले में आईएमएफ ने यह क्यों कहा है कि भारत और चाइना काफी हद तक सेम है, मगर फिर भी भारत एक ज्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और तंजानिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है तंजानिया, इन दोनों ने डिफेंस कॉपरेशन के लिए कितने साल का एक रोड मैप तैयार कर लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 5 इयर्स का। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो यहाँ पर आप देख पाओगे आईएमएफ का डेटा। ना ये आप नोटिस कर पाओगे 2022 लिखा है, फिर 2023, 2024। जो 2023-24 का डेटा है ये प्रोजेक्शन है। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है आईएमएफ द्वारा कि इतनी ग्रोथ रेट ये देश दिखाएंगे। अभी तक ये जो ग्रोथ रेट है ये रजिस्टर नहीं हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। और यहां पे देखो, इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी, जैसे आप सबको याद है, 2022 में 7.2% थी, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। इंडिया ने अबव एंड बियॉन्ड एक रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रजिस्टर करी। चाइना की जो ग्रोथ रेट थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये 3% के आसपास थी, काफी कम थी। नाउ आईएमएफ कह रहा है कि आने वाले 2 सालों में प्रेडिक्शन इनकी यह है कि क्या रहेगा, इंडिया 6.3 लगातार ग्रो करेगा 2023 में भी और 2024 में भी। मगर चाइना हो सकता है कि एक बार को 5% के आसपास ग्रो करे, मगर उसके बाद चाइना की ग्रोथ रेट 4.2% के आसपास हो जाएगी 2024 में। ना मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ऑलरेडी कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि 2023 में भी ना जो चाइना का टारगेट है 5% की ग्रोथ रेट का, चाइना इसको अचीव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रॉपर्टी क्राइसिस चाइना में खड़ा हो रहा है, इनकी कई कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी जायंट्स मानी जाती थी, चाइना में स्ट्रगल कर रही हैं। कई कंपनीज हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाए, खुद को दिवालिया घोषित कर दे। ये सब जो कंपनीज है ना, इस सब की वजह से चाइना का जो ग्रोथ टारगेट है 5% का फॉर 2023, ये लोग इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और ना सिर्फ चाइना, आईएमएफ ने यह भी कहा है कि कई कंट्रीज थी जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दिखाई थी, मगर 2023-2024 में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बौनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया आप जान के हैरान होंगे, 2022 में ना 8.7% की ग्रोथ पे उठा था। हालांकि सऊदी अरेबिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है ये इंडिया के मुकाबले या और जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके मुकाबले काफी छोटी आपको मिलेगी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल में भी लिखा है कि सऊदी इकोनॉमी ग्रू 8.7% लास्ट ईयर एज ऑयल प्राइसेस बूस्टेड रेवेन्यू। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ कुछ जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से तेल की कीमतें इतनी उड़ गई कि बाय डिफॉल्ट सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है इसको भी एक बूस्ट मिला है। और एक साल में ही इन्होंने सब G20 कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई थी। जी हाँ, इंडिया से भी 2022 में ये लोग आगे निकल गए थे, बट जो ऑयल बूस्टेड ग्रोथ रेट होती है उसे इन्वेस्टर्स सीरियसली नहीं लेते, उसके दम पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। क्योंकि यहां पे आप देख पाओगे आईएमएफ का कहना यह है कि अब 2023 में ये ग्रो करेंगे 0.8%। तो इंडिया सऊदी अरेबिया के केस में आप कह लीजिए ऑलमोस्ट
खरगोश और कछुए वाली कहानी है। कंसिस्टेंटली इंडिया आगे बढ़ रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया की जो ग्रोथ रेट है काफी हद तक एक पिंग पोंग गेम जैसी है। अभी 8.7%, उसके बाद अगले साल 0.8% और उसके बाद 2024 में आईएमएफ की प्रोजेक्शन है कि सऊदी अरेबिया 4% के आसपास ग्रो करेगा। और ओवरऑल 2023 में दुनिया के किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, चाहे वो एडवांस्ड इकोनॉमी है, चलो कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि जी एडवांस्ड इकोनॉमी है तो अभी ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है नहीं। अगर हम एडवांस इकोनॉमी को ना भी देखें, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको भी देख लें, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे नाइजीरिया हो, साउथ अफ्रीका, कोई भी देश आप देख लीजिए, इंडिया के आसपास कोई देश नहीं आता। तो इससे होने क्या वाला है, देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, क्योंकि अगर पैसा ग्रो करना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर मनी, तो इंडिया में निवेश करना ही होगा। और निवेश से ना अल्टीमेटली ग्रोथ और ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो इंडिया की जो पोजीशन है आज के समय बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसलिए पीएम मोदी ने ये जो प्रोजेक्शन है ये शेयर भी करी है। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर ये शेयर करते नहीं है, बट ये जेन्युइनली हमारे लिए खुशी की बात है कि ग्लोबली ग्रोथ रेट ना के बराबर उठेगी, इंडिया फिर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा। अब एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपकी ये हो सकती है, ठीक है इंडिया और चाइना में ग्रोथ रेट का एक डिफरेंस आपको दिखेगा, बट स्टिल चाइना थोड़ा बहुत तो ग्रो करेगा ना। आई मीन 4% के आसपास की जो ग्रोथ रेट है, 5% 4% के आसपास, नॉट बैड। वेल देखो इशू ये है कि आईएमएफ ने ये भी कहा है कि इंडिया और चाइना दोनों का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये बहुत ज़्यादा है। देखो जितनी आपकी जीडीपी है, उस जीडीपी के साइज के हिसाब से आपने कितना उधार ले रखा है वो होता है आपका डेट टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो ये आपको मिलेगा 81.9%। मतलब कि मान लो अगर हमारी जीडीपी है 100%, तो हमारा जो उधार है ये है उसका 81.9%। वेरएस चाइना के केस में ये परसेंटेज आपको मिलेगी 83%। और आईएमएफ ने ये कहा है कि ऑल्दो इंडिया और चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये आपको काफ़ी हाई मिलेगा, इंडिया एक ज़्यादा सेफर कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये गिरने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि देखो बात यही आती है, आपकी इकोनॉमी के हिसाब से आपका उधार कितना है, तो इंडिया ग्रो इतना तेज करेगा आने वाले समय में कि जितने हम उधार उठाएंगे ना वो जीडीपी की ग्रोथ से फिर भी काफ़ी हद तक कम होगा। तो इंडिया काफ़ी हद तक एक सेफ डेस्टिनेशन है। और आईएमएफ भी कह रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को निवेश करना है तो आप भारत में निवेश करिए। तो अभी के लिए हम अक्टूबर महीने में है, ठीक है, अक्टूबर खत्म होगा, फिर नवंबर दिसंबर आएगा, दिसंबर एंड में चाइना का डेटा सामने आ जाएगा, इंडिया का डेटा मोस्ट प्रोबब्ली मार्च के बाद आ जाएगा। तो अभी ना हमें आइडिया लगेगा कि ये जो अनुमान है इसके हिसाब से इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी होती है, कहाँ पे हम खड़े होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि इंडिया या तो 6.3 या फिर हो सकता है स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया थोड़ा बहुत इससे भी आगे निकल जाए। होपफुली ऐसा ही होगा। हमारी आदत है, हम लोग काफ़ी बार सरप्राइज करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। तो इससे रिलेटेड कुछ अगर बड़ी डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भारत और तंजानिया ये डिफेंस कॉपरेशन को लेकर कितने साल का एग्रीमेंट करेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5 साल का एग्रीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया तंजानिया टू सेटअप टास्क फोर्स टू प्रिपेयर 5-year फ्यूचर रोड मैप ऑन डिफेंस कॉपरेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. जी जनाब, बेशुमार वीडियोस या बेशुमार ऐसे वो देखी वीडियोस जिसमें ये आइडिया हुआ कि पूरी दुनिया डाउनफॉल पे चल रही थी सिवाय इंडिया के। इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी। काफ़ी वीडियो से ये पता चला था सबसे ज़्यादा कोविड की वजह से पूरी दुनिया की जो इकनॉमी थी उसको झटके लगे थे। पूरी दुनिया की इकनॉमी नीचे माइनस की तरफ भी चली गई थी। बड़े बड़े देशों की, यूरोपियन, अमेरिकन, काफ़ी ऐसे देश थे जिनकी इकनॉमी माइनस में चली गई थी।
जो अच्छे खासे मतलब यूँ समझ लो कि ग्रोथ वाले कंट्री थे, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ती रही। उसकी सिर्फ और सिर्फ मेन वजह मैं समझता हूँ बेहतरीन किस्म की पॉलिसीज़। अगर कोविड नहीं आता, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, अगर कोविड ना होता तो शायद आज इंडिया दुनिया को शॉक कर चुका होता। झटके तो दे चुका है जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ रेट चल रही है, लेकिन कोविड नहीं होता तो शायद आज पूरी दुनिया शॉक हो चुकी थी कि इंडिया की ग्रोथ रेट कहाँ होती। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे मेट्रो का है, बुलेट ट्रेन का है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे वंदे भारत आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती, कितने शहरों को जा चुका होता, और कितने ज़्यादा और रोड बन चुके होते, कितने ज़्यादा ब्रिजेस बन चुके होते, कितनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स बन चुके होते, कितने ज़्यादा शहर स्मार्ट सिटी बन चुके होते, गिफ्ट सिटी कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता कोविड नहीं होता तो उनका रिजल्ट अब आना शुरू हो चुका होता। अब उनके जो एक होता ना इन्वेस्ट और इनकम आना शुरू हो चुकी होती, ग्रोथ रेट का पता चल चुका होता कि आज इंडिया की ग्रोथ रेट कहाँ से कहाँ होती। खैर बहरहाल जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी दुनिया को शॉक किया है इंडिया ने। चाइना तेज़ी से बढ़ती हुई दुनिया की इकनॉमी है, यानी कि चाइना वो इकनॉमी है जो कि है ही इकनॉमी, पूरी दुनिया की जो फैक्ट्री बना हुआ है चाइना, उससे आगे अगर इंडिया है तो इसका मतलब है कि क्या ख़तरनाक, क्या मजबूत, कितनी बेहतरीन किस्म की पॉलिसीज़ बनाई गई होंगी जो आज चाइना को बीट कर रहा है इंडिया। और जाहिर सी बात है IMF ने और पूरी दुनिया ने तो ये कहना ही है कि इंडिया ही सबसे ज़्यादा सेफ़ कंट्री इस वक्त हो चुका है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। सऊदीया, UAE, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सारे इंडिया की तरफ झुक रहे हैं। हर कंट्री इंडिया से ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहता है, हर कंट्री इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करना चाहता है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि सबसे पहले इंडिया ने तो अपनी एक साख्त बनाई, अपनी एक इमेज बनाई, अपना एक वैल्यू बनाई कि हम ये हैं और हम ये कर सकते हैं। सबसे अब बहुत सारे लोग, कल भी एक शख्स मुझसे पूछ रहा था कि चलो यार इंडिया चाँद पे जा चुका है तो क्या फ़ायदा इसका, बिल्कुल मतलब मैं ऐसे पूछ रहा था रैंडमली। तो मैंने कहा देखें, बेशक चाँद पे जाने के फ़ायदे तो एक अलग हैं कि यार वहाँ से क्या क्या खोज होती है, क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे मेन चीज़ होती है दुनिया पे इम्पैक्ट, दुनिया पे आप क्या असर छोड़ जाते हो, फिर दुनिया आप पे कितना भरोसा करती है, फिर दुनिया आपसे क्या क्या काम लेती है। चाँद पे जाना एक अपना बेनिफिट है, चाँद पे जाने की वजह से दुनिया में क्या इमेज बनी, दुनिया में क्या वैल्यू बनी एक कंट्री की, वो अपने आप में एक मायने रखती है। तो आज वही चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यार चाँद पे जाने की क्या फ़ायदे हैं, चाँद पे जाने का इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ होगा, वहाँ पे क्या मिलना क्या नहीं मिलना, तो नहीं पता। मतलब कुछ चीज़ों के फ़ायदे डायरेक्ट होते हैं, कुछ चीज़ों के फ़ायदे इनडायरेक्ट उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें इंडियन समझते हैं और आज वाकई दुनिया को शॉक किया हुआ है, और इन फ्यूचर भी ग्रोथ रेट और बढ़ने वाली है। दुनिया वैसे ही चाइना से इन्वेस्टमेंट ख़त्म करके इंडिया की तरफ आ रही है, तो देखते हैं आगे इन फ्यूचर अगले सालों में क्या होता है। और वैसे भी मोदी जी ने तो साफ कह दिया है 21वीं सेंचुरी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। आगे का जुमला आप कमेंट में लिखिएगा, 21वीं सेंचुरी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।